Good morning, everybody. Welcome to online class, Priyadarshini High School. I am your social teacher, Mrs. Asra. Children, in the last classes, we have started the lesson India's freedom struggle, isn't it? In that, I told you the beginning of struggle, isn't it? Then discontent among the Indians. So, I think all have understood. Today, we are going to start. That is the Sepoy Mutiny. It is one of the part of India's freedom struggle. It is the turning point of the struggle for freedom came with the Sepoy Mutiny in 1857. That is यहाँ से वो freedom struggle में थोड़ा changes हुआ, थोड़ा क्या drastic change हुआ, बहुत ज़्यादा change हुआ, एक turning point था यहाँ पे. Okay, so 1857 as the military might of the British increased, they inducted many Indians into their army as sepoys. यानी जैसे मिलिट्री का रूल बढ़ गया 1857 के बाद, बढ़ते वो लोग क्या करें, इंडियन आर्मी से दे अपॉइंटेड द आर्मी एज द सिपॉयज. सिपॉयज बोले तो सिपाही यानी सोल्जर्स की तरह. सो द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रेजुडाइजेस किसको बोलते हैं, ओपिनियन दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रीज़न. कोई ओपिनियन नहीं था. दे वर डिस्कार्डेड बाय द ब्रिटिश, यानी इग्नोर्ड. द इंडियंस वे टोटली इग्नोर्ड बाय द ब्रिटिश. द इंडियन सिपॉयज दे वे पेड लो सैलरीज. इंडिया के सिपॉयज को लो सैलरी मिलती थी. सो इंडियन सिपॉयज दे वे पेड लो सैलरीज और अनएक्सेप्टेबल लिविंग कंडीशंस थे उन लोगों के. यानी वो लोग इंडियंस के लोग सोच भी नहीं सकते थे वैसे उन लोगों के कंडीशंस कर दिए थे वो लोग. ओके, और वो लोग को कोई प्रेफरेंस नहीं दिया था, प्रिविलेज नहीं देते थे. सो अलॉन्ग विद द सिपॉयज सस्पिशियस रिलीजियस पॉलिसीज for gradually converting them into Christianity. यानी Indian sepoys को they were forced to convert their religion into Christianity. Okay, so all this led to discontentment. Discontentment बोल तो वो लोग को ये कोई भी चीज़ से वो लोग अनहैप्पी थे, राज़ी नहीं थे, इसीलिए वहाँ से फिर वॉर शुरू हो गया. सो थिंग्स केम टू द फोर फ्रंट व्हेन इट वाज कन्फर्म्ड दैट द कार्ट्रिजेस. तो ये सारी चीज़ें सामने कब आई, जब वो लोग जो कार्ट्रिजेस यूज़ कर रहे थे, तो गन पाउडर जो यूज़ कर रहे थे, वो गन पाउडर में पिग का और काऊ का फैट था. ओके, काऊ का और पिग का फैट था. सो दिस वॉज ऑफेंसिव टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स. फॉर बोथ द सोल्जर्स इट वॉज ऑफेंसिव, यानी ये कोई यूज़ नहीं करता था. दे वे आस्क्ड टू बाइट ऑफ द कार्ट्रिजेस विद देयर माउथ बिफोर लोडिंग इट इनटू द राइफल. ब्रिटिशर्स क्या फोर्स कर रहे थे, वो लोग कार्ट्रिजेस जो बनाए थे, गन पाउडर जो बनाए थे, उसमें फैट मिला हुआ था, पिग का और काऊ का. और ये सिपॉयज़ को क्या बोल रहे थे, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स दोनों सिपॉयज़ थे, जो ये वो लोग नहीं चाह रहे थे. इन ऑफेंसिव था, यानी पिग अपन मानते नहीं, तो हिंदूज काऊ को अपना गौ माता बोलते. तो ऐसे लोग इन ऑफेंसिव हो गया था, वो ऑफेंसिव हो गया था. तो लोग क्या करें मालूम है, यानी वो कार्ट्रिजेस को क्या करना था, लोगों को मुंह से बाइट करके गन पाउडर में राइफल में लोड करना था. तो ये सारी चीज़ें इट वाज अगेंस्ट द रिलीजियस बिलीव्स. सो ये बात को किसने उठाई, मंगल पांडे ये बात. सो ये बात मंगल पांडे ने क्या किया, उन्होंने रिबल किया और फायरिंग स्टार्ट, एक ऑफिसर पे फायरिंग कर दिए. तो फायरिंग करने के बाद वो ब्रिटिशर्स क्या करें, उनको कैप्चर कर लिया, यानी पकड़ लिए और उनको फांसी पे चढ़ा दिए. कब, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी लग गई. ओके, सो दिस स्पार्क ऑफ द रिवॉल्ट विच बिगैन इन, यानी यहाँ से फिर रिवोल्ट ने तेज़ी पकड़ ली. और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, मीरठ से, बट देन स्प्रेड ऑल ओवर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इट स्टार्टेड इन मीरठ एंड इट स्प्रेड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है चिल्ड्रन. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सत्याग्रह मूवमेंट. सत्याग्रह मूवमेंट किसने, अब यहाँ से गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ाई की. ओके, सो Mahatma Gandhi's Satyagraha movement changed the method of freedom struggle.
उन्होंने तलवारों से या फिर गन से इससे लड़ाई नहीं की, उन्होंने लड़ाई की। ही शोड हाउ द सेम रिजल्ट कुड बी ऑब्टेन थ्रू नॉन वायलेंस मूवमेंट। नॉन वायलेंस बोल तो बिना लड़ाई के पीसफुली ये कैसे हो सकता है, आज़ादी कैसे जीती जा सकती है। उन्होंने सारे लोगों को एक रास्ता दिखाया, यानी हर चीज़ लड़ाई से हासिल नहीं की जा सकती है। सो ही स्टार्टेड अ नॉन वायलेंस मूवमेंट। यहाँ से सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो नॉन वायलेंस, थ्रू नॉन वायलेंस, इट was started through non-violence. Non-violence means in a peaceful way. Okay, then his belief in non-violence or ahimsa spread the common man to join the struggle. यहाँ पे एक common man भी यहाँ पे struggle को join कर लिया। पहले अपन पढ़े थे टीचर्स, स्टूडेंट्स, फार्मर्स, यंग मैन एंड वीमेन, ये लोग ज्वाइन करे थे लड़ाई, फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन यहाँ से सत्याग्रह मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया, और दैट ऑल्सो विथ नॉन वायलेंस एंड अहिंसा। अहिंसा मीन्स प्रिंसिपल, यानी कोई इंजर नहीं होना, कोई ज़ख्मी नहीं होना, कोई मरना नहीं, लेकिन फिर भी इन लोगों से लड़ाई जारी रखना। किससे? ब्रिटिशर्स से। ठीक है, गांधी जी ही स्टार्टेड अ सत्याग्रह मूवमेंट विद नॉन वायलेंस एज इज उनका एक हथियार था, दैट इज़ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या है बोली बच्चों? दैट इज़ इन अ पीसफुल वे विदाउट एनी फोर्स, और मतलब कोई पर्सनल प्रैक्टिस नहीं वहाँ पे। सो इस सब का मतलब क्या है बच्चों? एक शॉर्ट मेथड में बोल देते हैं, बट इज़ कॉजिंग नो हार्म टू वन सेल्फ एंड अदर्स अंडर एनी कंडीशन में। किसी दूसरों को भी कोई हार्म नहीं होना और सेल्फ को भी कोई हार्म नहीं होना, इसको बोलते हैं नॉन वायलेंस। बट लड़ाई जारी रखना फ्रीडम के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज non-violence. So this was started. So millions of Indians participated, many people participated in this freedom struggle, and thus so millions of people they participated in this struggle for freedom. Okay, so next class में अपन salt march और quit India movement के बारे में पढ़ेंगे. ओके, यहाँ पे सिपाही म्यूटिनी हो गया और सत्याग्रह मूवमेंट, दिस वेर द टू मूवमेंट स्टार्टेड बाय, दैट इज सत्याग्रह मूवमेंट, इट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी. ओके, तो सिपाही म्यूटिनी में तुम लोगों को बोले यानी वो कार्टेजेस, वो रिलीजियस का पूरा मैटर आया वहाँ पे. उसके बाद नॉन वायलेंस से गांधी जी ने अपनी लड़ाई शुरू की. ठीक है, so this is how Gandhi ji he started his movement. So here again we are going to learn about Quit India movement, also social and religious movements, all these movements in this lesson one by one. Okay children, I think you all have understood. Thanks for watching. Be safe and be happy.